हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है दीपिका पाटिल जी की वीडियो रिकमेंडेशन। 1996 की गेम है। जुदित पॉलगर एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी जिन्होंने सभी वर्ल्ड चैंपियंस को हरा रखा है। तो चलिए, आज है इनका मुकाबला व्लादिमीर विक्टोरोविच के साथ। नॉट आज, 1996 में E4 के साथ यहाँ जुदित पॉलगर ने शुरू किया। व्लादिमीर का मूव आया C6 का। नाम से दोनों रशियन लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है यूक्रेन के भी हो व्लादिमीर। वेल, D4 का मूव आया, देन D5 हुआ, नाइट C3, D टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, देन नाइट D7 स्क्वायर पर, बिशप आया C4 स्क्वायर पर, देन नाइट अटैक गोज टू G6, नाइट एक्सचेंज कर लिए, नहीं किए, नाइट गया G5 स्क्वायर पर। कहाँ अटैक बना डायरेक्टली? यहाँ इस F7 पर चेकमेट की थ्रेट है। तो E6 करना ही पड़ेगा। क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, और क्वीन के E2 स्क्वायर पर आने के बाद क्या कुछ नहीं बनेंगे, वो भी नहीं बनेंगे। खैर, नाइट गया B6 स्क्वायर पर, सीधा सीधा बिशप पर अटैक बन गया। बिशप आया B3 स्क्वायर पर, देन हुआ H6, नाइट को हटा लो। बहुत तगड़ा अटैक लग चुका है यहाँ पॉलगर का। नाइट गया F3 स्क्वायर पर, देन हुआ C5। पॉन एक्सचेंज डिमांड है, करने चाहिए। बिशप F4 नहीं करने हैं, और बिशप की फायरिंग रेंज तैयार कर दी है, ताकि अगर यहाँ ब्लैक पॉन एक्सचेंज करने के लिए जाए तो रुक को सेंट्रलाइज करके यहाँ पॉन को पिन किया जा सके। बिशप आया D6 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग नहीं की वाइट ने। बिशप गया G3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C7, और क्वीन बिशप की बैटरी खतरनाक है? नहीं है। क्यों? पहले हुआ D टेक्स C5, क्वीन टेक्स C5, और इसके बाद यहाँ पॉलगर का कैसल आया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। बिशप टेक्स G3, एच टेक्स G3, और मुंह मांगी मुराद। यहाँ H फाइल में सेमी ओपन फाइल मिल चुकी है पॉलगर को। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक H4। तैयारियां क्या है? नाइट को निकालना भी बाकी है। रुक्स की बैटरी 100% लगेगी। गेम को देख चुका हूं तो पता भी है। खैर, ब्लैक का समय कैसल करने का आ चुका था, लेकिन अभी कैसल नहीं किया। यहाँ खेला गया रुक C8, और अभी कोई इमीडिएट प्रॉब्लम है? नॉट एग्जैक्टली। नाइट E5, यहाँ बिशप को लेने की तैयारी है, या F7 पॉन पर कुछ टैक्टिकल गेम लग सकता है। जो भी हो, बिशप गया यहाँ से B5 स्क्वायर पर। क्वीन को हटाओ पहले तो, आप अपनी क्वीन के E1 स्क्वायर ही बनता है। और उसके बाद अब कहीं जाकर व्लादिमीर का आया कैसल। नाइट एट G गोज टू F3 हुआ, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक ने अपने नाइट को रखा था D5 स्क्वायर पर। मूव ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर क्या वर्क करता है इस तरह से? पता नहीं। खैर, किंग आया यहाँ से B1 स्क्वायर पर फॉर वाइट। बिशप आया C6 स्क्वायर पर, देन क्वीन आई D2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, जिस तरह की गेम बन रही है, रुक्स की बैटरी लगेगी, और यहाँ किस पॉन पर खतरा है देख सकते हैं। रुक एट F गोज टू E8, रुक एट D गोज टू H1। बिल्कुल स्टेज सेट हो चुका है सारा। तो अब यहाँ अगर वाइट कोई पोटेंशियल थ्रेट देख रहा है रुक सेक्रीफाइस के, तो उसे देखते हुए यहाँ ब्लैक को अपने किंग को मूव कर लेना चाहिए था। लेकिन ब्लैक ने अपनी क्वीन को लगाया F8 स्क्वायर पर, और पूरा डिफेंस करने की कोशिश की है। यार, स्ट्रेटेजी चेंज, जी पॉन आगे पुश कर दिया है। नाइट गया E4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन आ गई चुपचाप E1 स्क्वायर पर। दोबारा नाइट पर इश्यूज नहीं है। नाइट चला गया, भाग गया, मतलब D6 स्क्वायर पर। देन हुआ G5, और इरादा वही H फाइल को ओपन करने का है। तो अब क्या किया जाए? F पॉन पुश बहुत अच्छा वर्क कर सकता था, लेकिन नाइट F5 ज्यादा डेंजरस मूव है ब्लैक के लिए। पहली नजर में बिल्कुल सही नजर आता है, सीधा सीधा रुक पर अटैक बना है। रुक को हटाना पड़ेगा, लेकिन पॉलगर की प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी, उन्होंने यहाँ किया G टेक्स H6। आप हटाओ अब इसको। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी, नाइट टेक्स रुक तो होगा ही होगा। वैसे चूंकि गेम को देख चुका हूं, तो नाइट टेक्स H6 बेटर अब मुझे नजर आता है। लेकिन पहले तो मुझे भी लग रहा था कि नाइट टेक्स H4 ज्यादा बेटर होगा, और यही खेला भी गया था। लेकिन यहाँ हुआ पहले H6 चेक, और किंग जाकर फंस गया H8 स्क्वायर पर। अब क्या करें? अब यहाँ हुआ नाइट टेक्स H4, और फ्रेंड्स, जो नाइट मूवमेंट या नाइट से अच्छा गेम खेलते हैं, उनको ये पोजीशन बिल्कुल साफ नजर आ गई होगी। आप यहाँ G6 स्क्वायर पर दोनों नाइट्स के अटैक जो कि फॉक लगा रहे हैं किंग और क्वीन पर, और चूंकि H7 पॉन रुक से डिफेंडेड भी होगा, तो वो चेकमेट की पूरी थ्रेट आपको नजर आ गई होगी। तो क्या करना चाहिए? जी पॉन पुश वर्क नहीं करने वाला, नाइट तो पक्का गंवाना पड़ जाएगा। नाइट गया यहाँ F4 स्क्वायर पर, ताकि इस G6 स्क्वायर का डिफेंस कर सके। सिंपल। मेरे जैसा खिलाड़ी तो नहीं 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 नहीं, बिशप का अटैक आ रहा है, जी पॉन भी आगे पुश नहीं हो पाएगा।
तो क्वीन गई यहां से B4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स पॉलगर ने डायरेक्टली क्या किया है, क्वीन सेक्रीफाइस। क्या जस्टिफाई कर सकते हैं आप इसे? बहुत मुश्किल है, चलिए करके देखते हैं। पहले तो पॉलगर यहाँ थ्रेट दे रही है नाइट को लेने की। अगर मान लेते हैं कि क्वीन सैक्रिफाइस एक्सेप्ट ना किया जाए तो नाइट को हटाना पड़ेगा, और अगर नाइट हटा तो चेकमेट हुई, एज सिंपल एज दैट। तो क्वीन टेक्स B4 में क्या प्रॉब्लम है? क्वीन टेक्स B4 में प्रॉब्लम है नाइट G6 चेक की। क्यों? क्योंकि एफ टेक्स G6 या नाइट टेक्स G6 जो मन करे ब्लैक वो कर सकता है, क्योंकि नाइट F7 चेक और ये मेट होगी, और ये मेट थोड़ी डेंजरस होगी। खैर, यहां खेला गया G5। G5 ठीक है, किंग के भागने के लिए भी कम से कम एक रास्ता खुल गया, बहुत देर हो गई परेशान करते हुए। और नाइट पर भी अटैक आ गया है, ऑलरेडी एक्सचेंज डाउन है यहाँ पर पॉल का। तो क्वीन गई D4 स्क्वायर पर, ले लो आप, फ्री नाइट आपके लिए। फिर नाइट फॉर नाइट की कंडीशन आ जाएगी, उसके बाद अलग तरह की गेम बनेगी। वेल, इस पॉइंट पर अब क्या करें ब्लैक? मैं एफ पॉन पुश अभी भी रेकमेंड करूंगा। दोनों नाइट्स पर पॉन का अटैक बन जाता है, जो वाजिब भी है। इसको एक्सप्लेन करने का कोई फायदा तो है नहीं। ज़्यादा बेटर है मैं यहाँ किंग के G7 स्क्वायर पर चलने के मूव को दिखाऊं, जो कि खेला भी गया था। यार ये डिस्कवर्ड चेक है, जी एफ पॉन पुश इसीलिए तो करवाना था कि डिस्कवर्ड चेक के बाद क्वीन कम से कम यहाँ पर जा रही है। तो क्या किया जाए? यहां पर खेला गया नाइट F5 चेक। फ्रेंड्स, इस मूव को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पॉलगर ने ये मूव कहां से निकाला है? मतलब मैं कोई ग्रैंड मास्टर तो हूं नहीं जो इन मूव्स को, डिटेल्स को भी आराम से समझ सकूं। खैर, ये चेक आई, सीधा सीधा नाइट सेक्रीफाइस है। शायद व्लादिमीर को भी समझ में नहीं आया था, उन्होंने कर लिया एफ टेक C5, और कोई रास्ता भी नहीं होगा शायद। लेकिन मैं नाइट D7 मूव को एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि नहीं खेला गया था। मुझे बढ़िया लग रहा है यार, सीधा सीधा चेक मेटिंग थ्रेड जैसा कुछ तो नहीं बन रहा, लेकिन क्वीन पर अटैक तो जा ही रहा है। तो क्या करें, एफ पॉन पुश हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्वीन मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ खेला गया H8 इक्वल, सीधा सीधा क्वीन प्रमोट कर लिया। क्वीन प्रमोट करने से क्या हुआ है? क्वीन टेक्स H8 तो होगा ही होगा, और कोई इलाज भी नहीं है। लेकिन फाइनल मूव यहाँ पॉलगर का था नाइट टेक्स F7 चेक के साथ डिस्कवर्ड चेक। फ्रेंड्स, आखिर यहाँ पर क्या वजह रही इस चेकमेट या रिजाइन करने? और फ्रेंड्स, यहाँ इस मूव के बाद फाइनली व्लादिमीर को रिजाइन करना ही पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन अगर आप यहाँ देखें तो अब वैसा ब्लैक आउट ऑफ मूव्स है, मान लेते हैं कि रुक बीच में लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वीन टेक C5 वो भी चेक आ जाएगा, फिर वही कंडीशन आकर खड़ी हो गई। अब क्या करें? किंग को G6 स्क्वायर पर लेकर फाइनली जाना ही होगा, देन रुक टेक्स H8 होगा ही होगा, रुक पर अटैक होगा, और कोई नाइट से भी ले सकते हैं, वो भी एक चेकमेटिंग थ्रेट आपको बिल्कुल नजर आ रही होगी। क्या रुक टेक्स H8 करके देख लेते हैं नाइट। वेल, क्या इसे चेकमेट कहेंगे? नहीं इस बार, हाँ, क्योंकि बिशप की सपोर्टिंग लाइन या सप्लाई लाइन डिस्क्लोज हो चुकी होगी, तो रुक से F7 चेक। खैर, इस मूव के बाद फ्रेंड्स इस गेम में व्लादिमीर के लिए कुछ बचता ही नहीं है। पॉलगर वाकई में बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।